तो ये लेक्चर नंबर 5 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे ऊपर जो पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं एक दो वो कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होता है कि भैया एक लाइन है, उस लाइन पे दो चार्जेस आपको दे दिया है, मान लो एक 5 माइक्रोकूलम एक 15 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इन दोनों चार्जेस के बीच में कहाँ पे आपको तीसरा चार्ज रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो, ठीक है ना। तो जस्ट फॉर मतलब इजी रखने के लिए तीसरा चार्ज का मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। जो तीसरा चार्ज है वो मान लो कुछ भी हो सकता है, 7 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि 7 माइक्रोकूलम को कहाँ पे रखे ताकि 7 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स ऑन 7 माइक्रोकूलम इज 0। इफ नेट फोर्स ऑन 7 माइक्रोकूलम इज 0, फाइंड R1 बाय R2, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। R1 R2 का रेशियो क्या होगा अगर 7 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग 7 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स निकालना चाहे तो क्वेश्चन में या सिचुएशन में जितने भी चार्जेस है सबको देखना पड़ेगा। तो 7 पे तो फोर्स निकाल ले, तो 7 को अभी के लिए भूल जाओ। 7 के अलावा कितने चार्जेस है, 2 चार्जेस है। तो 7 के ऊपर ये 5 भी फोर्स लगाएगा और 15 भी फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्सेस को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली हम लोग वेक्टर सम करके नेट फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 5 7 पे जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर 15 यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो 5 7 पे जो फोर्स लगाएगा वो K Q1 Q2 बाय R1 स्क्वायर राइट की तरफ है ना। तो नेट फोर्स ऑन 7 माइक्रोकूलम अगर मैं लिखूँ, नेट फोर्स ऑन 7, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन 7 बाय 5, तो 5 7 पे किस तरफ लगाएगा, राइट की तरफ है ना। तो K Q1 Q2 35 -12 क्यों किया, क्योंकि माइक्रो है ना। K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स राइट की तरफ रहेगा ना, राइट को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। और फोर्स ऑन 7 बाय 15, अब 15 7 पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा तो उसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ लेफ्ट को। तो K Q1 Q2 का प्रोडक्ट, तो 15 से 105 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर, क्योंकि 7 और 15 के बीच में R2 डिस्टेंस है ना। तो नेट फोर्स देखो, 5 जो है 7 पे राइट की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, राइट को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, और 15 जो है 7 पे लेफ्ट की तरफ लगाएगा तो उसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। और फिर मैं दोनों का स्ट्रेंथ लिखा हूँ, दोनों डायरेक्शन में तो अपोजिट होंगे ही, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, तो नेट 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 बोला गया है क्वेश्चन में ना। तो यहाँ से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखोगे R1 R2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 35 बाय 105। तो यहाँ से आप R1 R2 का रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगर R1 R2 का रेशियो मिल गया है, मान लो आपको 5 और 15 के बीच का डिस्टेंस पता हो, क्वेश्चन मान लो 20 मीटर 30 मीटर वैसा कुछ दिया हुआ, ठीक है ना। तो आपको R1 प्लस R2 पता है और R1 बाय R2 पता है, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन, आप R1 R2 निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। अब एक कैटेगरी ये भी हो सकता है कि भैया 7 माइक्रोकूलम को बीच में नहीं रखना है, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान दिए होंगे तो 7 वाला फैक्टर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर 7 के बदले यहाँ पे 70 होता तो यहाँ 70 इंटू 5 350 हो जाता, 70 इंटू 15 1050 हो जाता। लेकिन जब इक्सर 0 है तो 70 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। पॉइंट ये है कि 7 माइक्रोकूलम इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, और क्योंकि इस तरफ 0 दिया हुआ है तो वो कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यानी एक बार आपने पॉइंट निकाल लिया कि किस पॉइंट पे 7 माइक्रोकूलम को रखना चाहिए, तो उस पॉइंट पे 7 रहे 13 रहे 10,000 रहे -5 रहे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ 7 माइक्रोकूलम पे अगर 0 फोर्स है उस पोजीशन पे, तो किसी भी चार्ज को उस पोजीशन पे रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन में इसका वेरिएशन यही रहेगा कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज 0, ठीक है। तो थर्ड चार्ज का मैंने वैल्यू यहाँ पे दे दिया था 7 माइक्रोकूलम, वो नहीं भी देगा तब भी यही आंसर आएगा, मेरा मतलब बोलने का वो है। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, 7 के बदले कुछ डिफरेंट वैल्यू ले लो, यहाँ पे 29 माइक्रोकूलम ले लो, तब भी देखना R1 R2 का रेशियो यही आएगा, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि भैया 7 माइक्रोकूलम को इनके बीच में रखने के अलावा, इनके बीच में रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो आएगा जहाँ पे नेट फोर्स 7 माइक्रोकूलम में 0 होगा, कि 5 और 15 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुश करेंगे, ठीक है। अगर 7 माइक्रोकूलम को इनके बीच में नहीं रखे, कहीं और रखे, तो वेयर एल्स 7 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स 0 रहेगा। अगर इसको कहाँ पे रखेंगे कि नेट फोर्स 0 रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं एक केस दिखाता हूँ। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 7 माइक्रोकूलम को इस लाइन पे रखोगे, कौन सा लाइन पे,
5 माइक्रोकूलम और 15 माइक्रोकूलम का इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, या तो उस पर रखोगे या तो उस पर नहीं रखोगे, ठीक है। तो मान लो आपको लग रहा है कि 7 माइक्रोकूलम को बाहर रख के, मतलब उस लाइन के बाहर रख के भी उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो सकता है, मान लो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखते हैं, ये 5 जो है 7 पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। अगर -7 होता तो इस तरफ लगाता, ठीक है। वैसे ये 15 जो है ये भी 7 को रिपेल करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 ही फोर्सेस है तो उनका रिजल्टेंट तभी 0 हो सकता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, उससे पहले तो नहीं होगा ना, उसके अलावा कोई केस हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसको अगर इस लाइन पे नहीं रखे तब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 तो हो ही नहीं सकता, यानी इस प्लेन में, इस प्लेन के बाहर कोई पॉइंट यहाँ पे रख दोगे तब भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। यानी इसी लाइन पे रखना रहेगा। तो इस लाइन पे हम लोग इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं रखेंगे तो वो तो देख लिए। अब 5 के लेफ्ट में और 15 के राइट में रख के देखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 5 है, ये 15 है, मैं 15 के राइट में रख रहा हूँ 7 को, ठीक है। अब देखते हैं क्या 7 पे नेट फोर्स 0 हो सकता है, ठीक है ना। अब ये देखो, आपको देख के समझ में आ जाएगा। देखो 15 बड़ा चार्ज है, तो बड़ा चार्ज पास में रखा गया है, तो 15 जो 7 पे ज़्यादा बड़ा फोर्स लगाएगा, और छोटा चार्ज जो है 7 से दूर रखा गया है, तो 7 जो है 5 जो है 7 पे कम फोर्स लगाएगा। वैसे कम और ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में तो कभी 0 हो नहीं पाएंगे। वैसे ही अगर 5 और 15 के इस तरफ रखा जाए 7 को, है ना, मतलब 5 के लेफ्ट में रखे, तो अभी 5 इसको रिपेल करेगा, 15 भी इसको रिपेल करेगा, तो ये दोनों मिलके भी 0 नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों भी मिलके 0 नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर फोर्स 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब बोलोगे सर अगर नेगेटिव चार्ज होता तब तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो जस्ट आसान, मतलब चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको नेगेटिव ले लेते हैं, है ना। तो अब जो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज 15 के करीब है, तो 15 नेगेटिव चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और 5 जो है 5 से दूर है तो 5 कम फोर्स लगाएगा, दोनों अट्रैक्ट करेगा। तो 15 -7 को अट्रैक्ट करेगा, 5 भी -7 को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फिर से सेम डायरेक्शन में है, तो फिर से 0 नहीं होगा, ठीक है। तो मैं वापस प्लस कर देता हूँ, है ना। और वैसे ये नेगेटिव चार्ज रहेगा तो दोनों फोर्स फिर से अपोजिट हो जाएगा, तो फिर से 0 नहीं होगा, ठीक है। यानी इस लाइन के बाहर रखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। हाँ, अब एक तीसरा केस ले लेते हैं, व्हाट इफ़ 15 और 5 जो है अपोजिट साइन के हो, ठीक है। तो वो वाला केस ले लेते हैं कि 15 और 5 अपोजिट साइन के, है ना। तो मान लेते 5 नेगेटिव में है और 15 पॉजिटिव में है, ठीक है। अब इस केस में बीच में कहीं रखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब बीच में कहीं भी रखो 7 को, तो 7 को नेगेटिव वाला तो अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा। 15 7 को रिपेल करेगा और -5 7 को अट्रैक्ट करेगा, तो फिर से दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ पे तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी बचा 15 के राइट साइड में और -5 के लेफ्ट साइड में। अब 15 के राइट साइड में अगर आप 7 को रखोगे तो 15 तो 7 को ज़्यादा कस के रिपेल करेगा, क्योंकि 15 बड़ा चार्ज है और पास में भी है, और -5 जो है 7 को उतने ज़ोर से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उतने ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि -5 जो है, दो कारण है, -5 मैग्नीट्यूड में 15 से छोटा भी है और अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दूर भी है, ठीक है। -5 जो है 7 से दूर में है कंपेयर टू 15 और 7 के बीच का डिस्टेंस, है ना। तो 15 जो है 7 पे लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रहेगा। माइनस से कंफ्यूज मत होना, माइनस साइन तो खाली ये बताएगा कि भैया 7 को अट्रैक्टिव, -5 जो है 7 पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अट्रैक्टिव लगा दिया तो फिर माइनस साइन को भूल जाओ। अब देखो 5 जो है 15 से छोटा है, दूसरी बात 5 जो है ज़्यादा दूर पे है कंपेयर टू 15, तो दोनों कारणों के कारण 5 जो है 7 पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, -5 जो है 7 पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, इससे छोटा रहेगा, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। तो तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बचा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कहाँ पे है 7 को मैंने यहाँ, ओके यहाँ लिख दो 7 को, है ना। तीसरा पॉसिबिलिटी 7 को यहाँ रखो, है ना। तो यहाँ 0 नहीं हो सकता, यहाँ भी 0 नहीं हो सकता, यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब -5 तो 7 के पास में है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ये, है ना। -7 को अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा बड़े फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और जो 15 है ये 7 को रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई स्वीट स्पॉट होगा जहाँ पे ये दोनों मिलके 0 हो जाए, ठीक है। ये पक्की बातें होना ही होना है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हम लोग क्या ट्राई करने वाले हैं, एक लाइन है, एक -5 है
चार्ज उसी लाइन पे, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने का लाइन पे ही आपको पता है यहाँ कहीं 7 को रखने का फ़ायदा है। ठीक है, तो मान लो ये R1 है और ये R2 है ना। ठीक है, तो 7 पे नेट फोर्स 0 चाहिए हम लोग। क्या चाहिए? नेट फोर्स ऑन 7 इज़ 0, है ना। ठीक है, तो 7 पे -5 तो राइट की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि -5 और 7 अपोजिट साइन के, और 15 तो है लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, तो -7 5 पे कितना फोर्स लगाएगा? K Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड, है ना, K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो इतना फोर्स 7 पे -5 लगा रहा राइट की तरफ, ठीक है ना, और 15 जो है 7 पे लेफ्ट की तरफ लगाएगा, कितना? K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, ये लेफ्ट में इज इक्वल टू 0। मैंने माइक्रो को लिया नहीं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था माइक्रो ले भी लेंगे तो यहाँ भी माइक्रो स्क्वायर, यहाँ भी माइक्रो स्क्वायर, तो उस तरफ 0 है तो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो मैंने ऐसे ले लिया। लिखना है तो आप 10 की पावर -12 यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो, है ना। अब दोनों, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये लेफ्ट की तरफ है ना। 15 जो है 7 पे लेफ्ट की तरफ लगाएगा और -5 7 पे राइट की तरफ लगेगा। तो -5 और 7 के बीच में राइट का है, लेफ्ट का है। ठीक है ना, ये अट्रैक्टिव है क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं। ये इस पर रिपल्सिव लगाएगा। ठीक है, तो इससे अगर आगे बढ़े तो आपको मिलेगा R1 R2 का रेशियो 7/5 डिवाइडेड बाय 7/15। तो आप देख सकते हो 7 का मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करेगा, तो R1 R2 का रेशियो 1/√3। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?